का डेयरी फार्मिंग में लेबर बहुत बड़ी समस्या है। रोज़ 2-4 लोगों के फ़ोन आ जाते हैं कि हमें ठेकेदार से बोल के लेबर दिलवा दीजिए, हमारा काम बंद हो जाएगा। और हमारे आसपास लगभग जब हमने मार्केट सर्वे किया था तो 8-10 डेयरियाँ ऐसी थी जो लेबर की वजह से बंद हुई थी। तो जितने रनिंग डेयरी फार्म हैं जो अच्छे चल रहे हैं, जिनकी मैनेजमेंट बढ़िया, वहाँ पे लेबर कोई समस्या नहीं रहती है। जो छोटे स्तर के काम रहते हैं जहाँ पे मैनेजमेंट बढ़िया नहीं होती, वहाँ पे लेबर बहुत बड़ी दिक्कत रहती है। तो हमने कैसे अपने डेयरी फार्म पे इस समस्या को लगभग बिल्कुल ख़त्म कर रखा है। इसके 2 तरीके हैं। एक तो लेबर का काम आप अपने डेयरी फार्म पे जितना कम से कम कर सकते हैं वो कर दीजिए। दूसरा, जो लेबर रहती है उसको 24 घंटे में कम से कम 6 घंटे, मतलब हद 5-6 घंटे से ऊपर काम नहीं होना चाहिए, तभी लेबर आपके यहाँ रुकेगी। तो हमने क्या व्यवस्था करी है, एक तो लेबर का काम हमने कम कर दिया है। दूसरा, जो वर्किंग टाइम है वो भी हमने बहुत मिनिमाइज कर दिया। तो कौन कौन से काम हमने किए हैं जो आप करके अपने डेयरी फार्म पे आप लेबर की समस्या को बहुत कम कर सकते हैं। मतलब अगर आपको 10 लेबर की आवश्यकता पड़ रही तो उस काम को आप कोशिश कीजिए 3-4 लेबर से कराया जाए, और 3-4 लेबर को फिर आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसा दे करके भी रोक सकते हैं। क्योंकि लेबर 2 तरीके से रुकेगी। एक तो मार्केट रेट से ज़्यादा आपको पैसा देना पड़ेगा, या दूसरा आपके यहाँ इतना काम कम हो कि लेबर आपके यहाँ मजे में रहे, तो आपके यहाँ रुकेगी। अदरवाइज लेबर नहीं रुकने वाली है। तो अगर आपका काम 10 लेबर का है और आप 5 से मैनेज कर रहे हैं तो आप उनको 20% सैलरी एक्स्ट्रा भी दे सकते हैं, उनको रोक सकते हैं। तो हमने कौन कौन से काम किए हैं जिससे कि हमारे यहाँ दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहला जो लेबर का इंपॉर्टेंट काम रहता है वो रहता है चारा। क्योंकि जितने भी नए डेयरी फार्म शुरू होते हैं वो लगभग हरे चारे की तरफ जाते हैं कि हमारे पास इतनी ज़मीन है, तो उसके लिए रोज़ कंटिन्यूसली लेबर चाहिए होती है, रोज़ का काम है। तो लेबर किसी दिन छुट्टी मार जाएगी, आपको स्ट्रेस होगा, आप लेबर को डांटेंगे, लेबर भाग जाएगी। तो इसका हमने समाधान निकाला है मक्का का साइलेज। पूरे साल के लिए हमने मक्का का साइलेज अपने यहाँ स्टोर कर लिया है, जो आप उन गड्ढों में देख सकते हैं। लगभग 5000 कुंटल के आसपास हमने साइलेज बना दिया है। तो अब क्या मेन दिक्कत रहने वाली है, यहाँ साइलेज का जो काम है वो केवल 1 घंटे में हो जाएगा। मतलब गाय को जो चारा खिलाना है 24 घंटे का काम 1 घंटे में हो रहा है केवल। ये लोग क्या करेंगे कि लगभग 25-27 किलो के हिसाब से चारा निकाल करके, और ये जो हमारा प्लेटफॉर्म है इस पर ला कर ये डाल देते हैं। जैसे सुबह इन्होंने टाइम ले रखा 8 से 9 बजे के बीच का, 8 से 9 बजे इस पर चारा लाकर डाल देते हैं। तो 24 घंटे के चारे का काम खत्म। यानी कि चारे का जो सारा काम है, क्या ये 100 गाय हो जाए या 150 गाय हो जाए, सुबह 1 घंटे के अंदर ये चारे का बिल्कुल काम खत्म कर लेंगे। तो लेबर का जो अगर मैनुअल चारा करेंगे तो ये कम से कम 7-8 घंटे से कम में 150 गाय का चारा नहीं हो सकता है। जबकि अगर आपके यहाँ साइलेज है तो यही काम आपकी 2-3 लेबर 1 घंटे में कर देगी, और बिना किसी दबाव के कर देगी, क्योंकि उसका रूटीन रहेगा वहाँ से भर के यहाँ तक डालना। तो पहला काम तो हमने हरे चारे की व्यवस्था को खत्म करके साइलेज पे चले गए हैं। तो 1 घंटे में आपका साइलेज का काम हो गया। दूसरा काम रहता है, जो इम्पोर्टेंट काम है, जो होना ही होना है, वो है मिल्किंग का। तो मिल्किंग के लिए हमने 4 कैन से दूने की व्यवस्था कर दी है। तो अगर मान लिया हम 1 कैन से दुएंगे तो 4 घंटे लगेंगे, और अगर 4 कैन से दुएंगे तो 1 घंटे में वो काम हो जाएगा। यानी कि 1 घंटे में चारे वाला काम हो गया और 1 घंटे में मिल्किंग वाला काम, यानी टोटल 2 घंटे का काम हो गया। अब तीसरा काम रहता है डेयरी फार्म में जो लेबर चाहिए होती है वो चाहिए होती जब दिक्कतें हमें आती हैं। आपके फार्म पे दिक्कतें रहेंगी, गाय बीमार होंगी, गायों को समस्या होगी, ट्रीटमेंट के टाइम पे आदमी चाहिए। और एक गाय का अगर एक गाय भी बीमार रहती है तो लगभग ये मान के चलिए आधा पौन घंटा एक गाय के ट्रीटमेंट में लग जाता है, बांधना, पकड़ना और इन सब चीज़ों की व्यवस्था करने में। और बड़े फार्म पे अगर 2-4 गाय आपकी बीमार चल रही हैं तो आपकी लेबर भी स्ट्रेस में चली जाएगी और आप भी स्ट्रेस में चले जाएंगे। तो इसका हमने समाधान किया है, एनिमल हेल्थ पे बहुत काम किया है। एनिमल हेल्थ पे कैसे काम किया, जैसे मक्का का साइलेज हमने दाने वाला रखा है तो प्रॉपर न्यूट्रिशन है, पेट खराब होने के चांसेस नहीं है, प्रॉपर ड्राई मैटर है, हो गया। सेकेंड, हमने पार्ट रखा न्यूट्रिशन और फीड का। जो अगर आपकी फीड हल्की होगी तो मार्केट फीड है उनमें तो यूरिया के स्टैंडर्ड ही बहुत तगड़े वाले हैं, है ना, वो तो दूध ही यूरिया से बना रहे हैं, तो एनिमल की हेल्थ ऊपर नीचे रहेगी। तो हमने क्या किया है, जो फीड है वो संगठन की है, और जो अध्यक्ष जी हैं उनको ये जिम्मेदारी दे दी गई है। और उनके साथ में श्री सुनील बेनीवाल जी न्यूट्रिशन वाले पंजाब के, और माननीय श्री कालरा जी हैं सैबी फीड वाले। तो उनको ये जिम्मेदारी दे दी गई है कि देखो हमें डेयरी में बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं चाहिए, और हमारे यहाँ गाय बीमार नहीं होगी तो हमारी लेबर ठीक ही रहेगी और मज़े में रहेगी और हम भी खुश रहेंगी। तो ये मामला हमने एनिमल हेल्थ का जो मसला है ये सॉल्व किया है हमने संगठन की ओर से। जो अध्यक्ष जी हैं वो फॉर्मुलेशन देखते हैं, उनके साथ में न्यूट्रिशन का सुनील बेनीवाल जी देखते हैं, और बनाने की जो प्रक्रिया, अच्छी मटेरियल की क्वालिटी जो है वो मान्य श्री कालरा जी देख रहे हैं। तो अच्छी फीड बन के हमारे लिए तैयार है। और जो हमारे 2 कर्मचारी हैं काम करने वाले, वो क्या करते हैं, साइलेज डाल दिया और 15 मिनट में सबकी फीडिंग करा देते हैं। फीड में सब कुछ चला गया, यानी कि टोटल काम कितना हो गया हमारे यहाँ,
1 घंटे में साइलेज डल गया पूरा, 1 घंटे में मिल्किंग हो गई लगभग, और 15-20 मिनट में सुबह फीडिंग और 15-20 मिनट में शाम को फीडिंग होगी। फीड क्या है वो, ये क्या वो है, साइज नापा है और उसके हिसाब से डाल देते हैं, सूखी डालते हैं। तो यानी पूरे डेयरी फार्म का काम 3 घंटे में हो रहा है। अब आप समझिए, और गोबर जो उठाने की व्यवस्था है वो हमने ऑटोमेटिक करी है, उसका मैं भी आपको दिखाऊंगा लगभग। तो एक लड़का हमारा गोबर उठाने वाला अलग है, उसकी केवल गोबर उठाने की जिम्मेदारी है। तो हमारे यहाँ लेबर, देखो लेबर सब जगह एक होती है, काम लेबर का तात्पर्य है काम करने वाले लोग, हैं वो भी हमारे जैसे ही हैं। तो दिक्कत क्या रहती है, वो जब भागते हैं या तो उनको स्ट्रेस ज़्यादा होता है, जब 24 घंटे काम रहेगा तो वो सोचते हैं इससे तो 8 घंटा फैक्ट्री में काम कर लें, पैसे कम मिलेंगे लेकिन मिलत नहीं चाहिए। जैसे हम मालिक होकर के काम से दूर काम सोचते हैं कि हमें काम ना करना पड़े, सब कुछ ऑटोमेटिक रहे, तो जो काम करने वाले लोग हैं वो भी अपने काम को हाईटेक बनाना चाहते हैं कि कम टाइम में काम हो, दिक्कत ना हो और मज़े में काम हो। तो उस सिलसिले में क्या रहता है कि अगर लेबर को आराम है तो सारी चीज़ें बढ़िया हैं। जिस दिन हमारे यहाँ पे भी लेबर को ज़्यादा काम पड़ गया, लेबर छोड़ के भाग जाएगी। आप मैं कह दूँ आपको खेत से जाके चारा लेके आना, वो 2 दिन नहीं टिकने वाली है, आप कितने पैसा दे दो। तो लेबर को रोकने का जो काम है, लेबर देखो काम करने वाले लोग हर फील्ड में मौजूद हैं, आप पैसा दीजिए, लोग काम करते हैं, बशर्ते उनको आराम प्रॉपर मिलना चाहिए। तो हमने इस कॉन्सेप्ट पे काम कर रखा है कि जो काम करने वाले लोग हैं उनको 1% की टेंशन नहीं देनी है। साइलेज पड़ा है, उधार के डाल दो, 1 घंटे में सुबह आपका काम हो गया, 1 घंटे 2 घंटे में पूरी मिल्किंग हो गई, 3 घंटे हो गए, और 1 घंटे में मिसलेनियस काम फीडिंग का हो गया, यानी 4 घंटे में 24 घंटे का काम वो खत्म कर देते हैं। तो उनको जो तनख्वाह है या पैसा है वो पूरे 24 घंटे के हिसाब से मिल रही है, तो वो खुश हैं। तो जितना जितना हम अपने फार्म को हाईटेक कर रहे हैं ना, तो वो और खुश हैं कि हमारा काम कम हो रहा है। तो किसी भी काम में अगर आपके यहाँ काम करने वाला खुश नहीं होगा तो आपके यहाँ दिक्कत आएंगी। आप प्राइवेट नौकरी में भी देख लीजिए, जहाँ पे टॉक्सिक इन्वायरमेंट होता है, काम ज़्यादा होता है, मालिक परेशान करता है, वहाँ आदमी नहीं रुकते हैं, और जहाँ बढ़िया होता है वहाँ 2000 रुपये कम में भी लोग काम करते हैं। तो 2 लड़के हैं हमारे पास, अच्छे हैं, वो फीडिंग का, मिल्किंग का और सारी व्यवस्था देखते हैं। 3-4 घंटे में उनका काम हो जाता है। 4 घंटे का टोटल काम है, 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम लगभग। और एक लड़का गोबर उठाने के लिए है, गोबर उठाने की व्यवस्था भी है। पीछे हमारा बेड बना रखा है हमने, तो जो गाय वहाँ बैठती है, बेड में बैठती है आराम से, और सेकेंड यहाँ का निकाल के पीछे डाल देता है और स्क्रैप करके हम उसको ट्रैक्टर से बाहर लेके चले जाते हैं। तो डेयरी फार्मिंग में लेबर की जितनी भी समस्याएं हैं, वो जितना आपका मैनुअल काम होगा उतनी आपके यहाँ दिक्कत रहेगी। तो आपको लेबर का काम कम करना पड़ेगा जब भी आपके यहाँ कोई काम करेगा। अदरवाइज गोबर में काम करने के लिए कोई तैयार नहीं है। गोबर में वही लोग काम कर सकते हैं जिनको आपको पूरा टाइम देना पड़ेगा, मजा करवाना पड़ेगा, और प्लस कम टाइम काम करवाना पड़ेगा। तो आपको व्यवस्था पे खर्च करना पड़ेगा। जितने भी लोग नए डेयरी फार्म शुरू कर रहे हैं या अपने आप को अपडेट कर रहे हैं, वो इस चीज़ पे विशेष ध्यान दें कि 100 गाय पे आपकी 3 से 4 लेबर से ऊपर नहीं लगनी चाहिए। अध्यक्ष जी का फार्म लगभग 100 गाय का है, और वहाँ छोटे बड़े कुल 4 मैन पावर है। 2 मिल्किंग का पार्ट देखते हैं और 2 चारे का पार्ट देखते हैं। इसके अलावा उनके यहाँ कोई काम नहीं है, और चारों मज़े में हैं क्योंकि काम ही नहीं है। सुबह 8 बजे फ्री होकर के शाम को 4 बजे तक मज़े मार रहे हैं, रात को फिर 3-4 घंटे शाम को काम किया और फिर फ्री हो गए, फिर अपना सो गए। तो जितना आराम कहीं पे मिलेगा आदमी वहीं पे रुकता है। हम भी डेयरी फार्म में मालिक हैं, अगर हमें भी 24 घंटे की दिक्कत रहेगी तो शायद हम भी डेयरी फार्म के काम को शट डाउन करने की सोच लेंगे, लेकिन हमें कोई काम नहीं है। हम जितने फ्री रहेंगे उतना हम इस काम के प्रति डेडिकेट रहेंगे। काम बढ़िया से चलना चाहिए और बिना हेडक के चलना चाहिए। तो व्यवस्था पे खर्च करना है। सबसे पहले चारे के लिए आपको क्या करना है, अगर आप बड़ा काम करें बीच में रैंप बनाइए, यहाँ पे एक बार चार्ज डल जाएगा 24 घंटे का, तो 1 घंटे में लेबर ने चारे का काम कर दिया। मिल्किंग मशीन बड़ी कैपेसिटी की रखिए, तो जो गाय हैं वो 1 घंटे में सुबह दूध जाए, 1 घंटे में शाम को दूध जाए, 2 यानी टोटल 3 घंटे का काम हो गया कैलकुलेटर देखा जाए तो। और 1 घंटे में फीडिंग का पार्ट चला जाएगा, जो आपको फीड डालनी है। यानी 4 घंटे में आपके डेयरी फार्म का काम खत्म होना चाहिए। जब आपके यहाँ पे लेबर रुकेगी तो लेबर कोई बड़ा मसला नहीं है, मैनेजमेंट पे काम कीजिए। इस तरीके से आप अपने फार्म पे मैन पावर कम कर सकते हैं। 10 आदमियों की जगह आप 4 आदमियों से काम कर सकते हैं, आपका पैसा बचेगा और आपकी टेंशन नहीं रहेगी। 3-4 आदमियों को तो हम 20% एक्स्ट्रा सैलरी देकर के भी रोक सकते हैं। ठीक है, तो व्यवस्था पे काम कीजिए। लेबर डेयरी फार्म में कोई बड़ी समस्या नहीं है। धन्यवाद।